Hello everyone, my name is Ulisha and welcome back to my channel Underworld Study. In this video, we are going to cover Unit 3, Use of Information Technology and Web-Based Resources from Block 3 of the book BEGS 185 English Language Teaching. If you have not watched Unit 2 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. So without any further delay, let's get started. तो चलिए देखते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। आज के स्टूडेंट्स डिजिटल टूल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। उन्हें मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। टीचर्स को भी इन वेब बेस्ड टूल का यूज़ अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए करना चाहिए। देन उसके बाद है आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है सिंक्रोनस यानी कि रियल टाइम। जब 2 लोग बात कर रहे हैं और एक ही टाइम पे कर रहे हैं। जैसे कि फोरम में, चैट में, ऑडियो कॉल में, वीडियो कॉल में। तो 2 लोग क्या करते हैं उसमें एक साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और एसिंक्रोनस क्या होता है? डिलेड। मतलब जब एक पर्सन तो मैसेज भेज रहा है, लेकिन उसका रिप्लाई जो है वो आपको इंस्टेंट नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर बाद आता है। जैसे कि ईमेल्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट है, यहाँ पे क्या होता है, आपको एकदम से जो है वो रिप्लाई नहीं मिलता। तो सिंक्रोनस का मतलब उसी टाइम पे कम्युनिकेशन हो रही है 2 लोगों के बीच में और एसिंक्रोनस का मतलब मैसेज भेजा और रिप्लाई हमें बाद में मिला। अगर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वीक है, तो एसिंक्रोनस टूल जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है आपने मैसेज करके छोड़ दिया, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम सामने वाले से जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई भी चाहिए, तो कुछ टाइम बाद भी मिल जाएगा तो चलेगा। और अगर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है तो सिंक्रोनस टूल जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि फिर आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि टीचर्स डिजिटल टूल का यूज़ करके कैसे अपनी टीचिंग लर्निंग को जो है वो इफेक्टिव बना सकती है, क्लास को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकती हैं और इससे क्या होगा स्टूडेंट भी इंटरेस्ट लेंगे और उनकी जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात इसलिए कही गई है क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज़ तो है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग फील्ड में भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। क्या क्या टूल्स एंड सर्विसेज हैं इंटरनेट पे आपके लिए अवेलेबल? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो वर्ल्ड के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है 24/7। किसी भी टाइम आप कोई भी डेटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। ये जो कंप्यूटर्स हैं आपको होम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस में कहीं भी मिल जाएंगे। देन उसके बाद इंटरनेट से आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि ईमेल भेजना, फ्रेंड्स कलीग्स इनसे चैट करना, ऑनलाइन डेटाबेस और लाइब्रेरी से स्टडी मटेरियल या फिर रिसर्च करना, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना जैसे कि स्वयं ऐप से, नेपल से, रिसर्च करना और रिलायबल इंफॉर्मेशन लेना, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट होना और आइडिया शेयर करना, न्यूज़ हो गई, वेदर हो गए, स्पोर्ट्स हो गई, इन सब की अपडेट लेना, सॉफ्टवेयर ऐप्स या फिर टूल्स वगैरह इनको डाउनलोड करना, म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, ऑनलाइन गेम खेलना, डिजिटल लाइब्रेरीज और मल्टीमीडिया लर्निंग टूल यूज़ करना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सर्विसेज हैं जो आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं और इनमें से ये कुछ हमने यहाँ पे देखी। देन उसके बाद है कुछ टूल्स एंड सर्विसेज हैं यहाँ पे, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट होती हैं और हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। सर्च करते टाइम कुछ स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कोट्स वगैरह लगाओ जब एग्जैक्ट फ्रेज ढूंढना हो आपको। प्लस का साइन यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लंदन के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में कुछ जानना है तो ट्रैवल प्लस लंदन। तो ये सिर्फ आपको लंदन की ट्रैवलिंग के बारे में ही दिखाएगा। नंबर्स रेंज के लिए आप जो है वो नंबर्स यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद कुछ कंपेयर करना हो तो आप वर्सेस का यूज़ कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारी स्मार्ट टेक्निक होती हैं इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए। देन उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन्स आपकी हेल्प करते हैं रेलिवेंट वेबसाइट और इंफॉर्मेशन ढूंढने में। जैसे कि पॉपुलर सर्च इंजन है हमारे पास गूगल, याहू, बिंग, आस्क, वेब क्रॉलर, देन उसके बाद यूरेका। तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बनाई गई है। ये सेफ है और एकेडमिक पर्पस के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरीज। ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ आपको बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स ये सब मिल जाते हैं। सब कुछ डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है।
कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी होती हैं जो आपको पुरानी स्कैन्ड बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं। देन उसके बाद है आपका इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में आपको हर सब्जेक्ट पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ पे मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स भी दी हैं। इन वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको किसी भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन डिक्शनरीज। ये आपको वर्ड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर रूल्स और क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपना होम पेज कस्टमाइज कर सकते हो, फेवरेट वर्ड्स को सेव कर सकते हो, न्यू वोकैबुलरीज लर्न कर सकते हो। देन उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। आप इन साइट्स पे जब जाओगे तो आप वहाँ पे अपनी वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हो। देन उसके बाद है आपका विकीपीडिया। विकीपीडिया एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब कोई भी वहाँ जाके आर्टिकल लिख सकता है या एडिट कर सकता है। ये बेसिक रिसर्च और टॉपिक से रिलेटेड पेजेस एक्सप्लोर करने के लिए काफी यूजफुल होता है। इसका ओपन एडिट सिस्टम कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपन एडिट सिस्टम है, तो ये क्या प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंसर। ये टूल लैंग्वेज के रियल लाइफ यूजेज को दिखाता है, मतलब आप किसी वर्ड को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज करोगे आपको इस टूल से समझ में आ सकता है। ये हेल्पफुल होता है लैंग्वेज टीचर के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप करेक्ट वर्ड यूजेज सीख सकते हो। सेंटेंस पैटर्न समझने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। देन उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि बीएनसी, ये ब्रिटिश इंग्लिश यूजेज के लिए बहुत हेल्पफुल है। सीओसीए ये अमेरिकन इंग्लिश यूजेज के लिए बहुत हेल्पफुल है। देन उसके बाद है आपका ईमेल। ईमेल सबसे कॉमन और यूजफुल इंटरनेट टूल है। आज के टाइम में सब ईमेल का यूज कर ही रहे हैं। और ईमेल क्या है? ईमेल है आपका एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब मैंने क्या बताया था? मतलब आप कभी भी मैसेज भेज सकते हो लेकिन रिप्लाई बाद में आएगा। लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि स्टूडेंट इन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? एसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, स्टोरीज़ लिखकर भेज सकते हैं, टीचर्स को फीडबैक दे सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे से या किसी और कंट्री के लर्नर से भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑथरिंग टूल्स की। ऑथरिंग टूल्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो टीचर्स को डिजिटली लेसन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का यूज़ करके, इमेजेस का, ऑडियो का, वीडियो का, तो इन सब का यूज़ करके इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है इससे। इन टूल्स को यूज़ करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स की नॉलेज नहीं होती, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी प्रोग्रामिंग स्किल को सीखो, तभी आप इन टूल्स को यूज़ कर पाओ। देन उसके बाद टीचर्स जो हैं इससे क्विज़ेज़, गेम्स और स्टूडेंट के लिए मतलब उनके लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकती हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ऑथरिंग टूल्स के। सबसे पहले है रिया ऑथरिंग सूट। ये सूट स्पेशली लैंग्वेज टीचर्स के लिए बनाया गया है। इसमें कई फीचर्स होते हैं जैसे कि गैप मास्टर, ये सिलिंडर ब्लैंक जैसी एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल है। मैच मास्टर, ये आपका हेल्पफुल है जहाँ स्टूडेंट को वर्ड्स या सेंटेंस को मैच करना होता है। देन उसके बाद है आपका स्टोरी बोर्ड, ये स्टोरी क्रिएट करने में हेल्पफुल है मीडिया का यूज़ करके, जैसे कि इमेजेस का, साउंड का, वीडियो का, तो इनका यूज़ करके यहाँ से स्टोरीज बनाई जा सकती हैं। उसके बाद है आपका चॉइस मास्टर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो है बहुत अच्छा है। साथ में फीडबैक देना भी इसमें पॉसिबल हो जाता है। देन उसके बाद है आपका टेस्ट मास्टर, ये क्वेश्चन आंसर टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल आंसर हो सकते हैं आपके। देन उसके बाद है पिन पॉइंट, ये क्या होता है? ये टेक्स्ट को टाइटल्स के साथ मैच करना, मतलब जो छोटे-छोटे टेक्स्ट होते हैं, उनको टाइटल के साथ मैच करना होता है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। देन उसके बाद है आपको वोकैब्युलरी के लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ ये सब आप डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हॉट पोटैटोज़, ये फ्री टूल है ऑनलाइन एक्सरसाइज बनाने के लिए। इसमें आपको कुछ टूल्स आते हैं जैसे आपको मिलेंगे जे मैच, ये मैच आइटम्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आपको मैचिंग वाली एक्टिविटीज़ करानी होती है। जे क्रॉस, क्रॉसवर्ड बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जे क्विज़, एमसीक्यूज़ जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद है जे मिक्स, ये जम्बल्ड सेंटेंसेस बना के स्टूडेंट से अरेंज करवाना। वैसे वाले जो हैं आपको एक्सरसाइजेस दे सकते हैं इसके थ्रू। देन आपका है जे क्लॉज़, गैप फिल एक्सरसाइज बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। जे मैश, मिक्स्ड एक्टिविटीज़ जिसमें मिक्स टास्क होते हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इन सभी टूल का एक कॉमन फीचर है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, हिंट्स भी दिए जा सकते हैं और टीचर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को इसमें ट्रैक भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च टूल। रिसर्च टूल जो है वो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है सर्वे के लिए और फीडबैक कलेक्ट करने के लिए।
इन टूल्स का यूज़ करके टीचर स्टूडेंट्स के ओपिनियन जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एकेडमिक डेटा कलेक्ट करने में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आपको 3 साइट दी है जैसे कि monkeysurvey.com, advancedsurvey.com, freesurveyonline.com। तो यहाँ पे जाके आप जो है वो अपना सर्वे क्रिएट कर सकते हो। क्या-क्या फीचर्स हैं इनके? आप अपना कस्टम सर्वे डिज़ाइन कर सकते हो इसमें, अपने लोगो, कलर स्कीम और लिंक्स जो हैं उनके साथ आप मतलब कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो। देन उसके बाद है आपका एक और फीचर, सर्वे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हो या वेबसाइट एम्बेडेड कर सकते हो। सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कलेक्ट करता है और रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देता है यहाँ पे। एक यूजर सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स दे, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है इसमें। सभी डेटा का ऑटोमेटिक एनालिसिस जो है इसमें हो जाता है, इसलिए ये टाइम सेवर भी होता है। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स। नेक्स्ट है आपका वेब 2.0 टूल्स। क्या मतलब है इसका? वेब 2.0 का मतलब है ऐसे मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो शेयरिंग, इंटरैक्शन और कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं। लर्नर्स और टीचर्स दोनों यहाँ पे कंटेंट शेयर भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल नेटवर्किंग की। इसमें बहुत सारे आपके सोशल मीडिया साइट्स आ जाती हैं जैसे कि फेसबुक। अब कैसे आप फेसबुक का यूज़ करके चिल्ड्रंस को जो है वो एक्टिविटी दे सकते हो। तो जैसे कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट के प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं राइटिंग टास्क के लिए। कमेंट्स, पोस्ट और फोटोज़ का यूज़ करके क्रिएटिव लैंग्वेज एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। आप क्लासरूम में डिस्कशन भी कंडक्ट करा सकते हो। देन उसके बाद एक और साइट है आपकी ट्विटर। ट्विटर का आप कैसे यूज़ कर सकते हो? मान लीजिए आपने बच्चों को बोला कि 280 वर्ड्स में आपको किसी भी तरीके की अपडेट शेयर करनी है, मतलब लिखना है या फिर कोई भी टास्क आप उन्हें दे सकते हो जो आप 280 कैरेक्टर्स में उन्हें बोलो लिखने के लिए। शॉर्ट और मीनिंगफुल राइटिंग को इंकरेज करता है ट्विटर। देन उसके अलावा टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट से समरी या ओपिनियन भी लिखवा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका ट्विडुकेट। ये एक सेफ क्लासरूम बेस्ड सोशल नेटवर्क है। टीचर्स यहाँ पे होमवर्क पोस्ट कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो। देन उसके बाद है आपका स्काइप। स्काइप से रियल टाइम वीडियो और वॉइस कॉल की जा सकती है। अब टीचर इसे कैसे यूज कर सकते हैं? वो दुनिया भर के क्लासरूम को कनेक्ट कर सकते हैं स्काइप के थ्रू। इंटरव्यूज या गेस्ट लेक्चर जो है वो कराए जा सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग करके ऑनलाइन लेसन ले सकते हैं। देन उसके बाद है आपका ब्लॉकस्टर। ब्लॉकस्टर एक ऐसा टूल है जिसमें इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट यूज करके इंटरैक्टिव पोस्टर बनाए जा सकते हैं। ये यूजफुल है क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए और लैंग्वेज लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है यूट्यूब। अब यूट्यूब कैसे हेल्प करता है? यूट्यूब जो है वो एजुकेशनल वीडियो को अपलोड और शेयर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से कर दीजिएगा। देन उसके बाद टीचर कैसे यूज़ कर सकती है यूट्यूब को? टीचर जो है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको अगर BEGS 185 की प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको पूरी बुक मिल जाएगी। देन उसके बाद और कैसे यूज़ हो सकता है? लिसनिंग और स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए वीडियो यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट को वीडियो बनाने के टास्क भी दिए जा सकते हैं ताकि उनको भी जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आए। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका विकीज़। विकी एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है जहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों कंटेंट एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रुप स्टोरी राइटिंग, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और क्लास ऐसे के लिए ये परफेक्ट टूल है। नेक्स्ट टूल है आपका फ्लिकर। फ्लिकर पे फोटोज अपलोड और एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। टीचर्स इमेजेस का यूज वोकैबुलरी, ज्योग्राफी, कल्चर सिखाने के लिए कर सकते हैं। देन उसके बाद है स्लाइड शेयर। पावर पॉइंट या PDF प्रेजेंटेशन को अपलोड और शेयर करने का ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट की स्लाइड्स यहाँ बना के शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद है ब्लॉग्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स ब्लॉग लिख सकते हैं, अपने आइडियाज, थॉट्स और लर्निंग के बारे में लिख सकते हैं। प्री, वाइल और पोस्ट टीचिंग टास्क जो है ब्लॉग के थ्रू दिए जा सकते हैं। देन पेरेंट्स ब्लॉग पढ़कर कमेंट दे सकते हैं। अच्छा पेरेंट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक तरह का ऑडियो या वीडियो लेसन होता है जो डाउनलोड करके कभी भी सुना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किड्स के लिए एनिमल साउंड्स की वीडियो हो सकती है, इंटरव्यू और ऑडियो स्टोरीज हो सकती है थोड़े ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके बाद
वीडियो बेस्ड लेसन एक्सप्लेनेशन भी बनाए जा सकते हैं। तो आप ये कुछ वेब बेस्ड टूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि वेब टूल्स टीचिंग को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बना देते हैं, लेकिन टीचर का रोल सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक रिसोर्स है, टीचर उसका यूज़ कैसे करता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले टूल्स का यूज़ करने से पहले उसकी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। क्लास में यूज़ करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। इंटरनेट फेलियर या टेक्निकल इश्यूज़ हो तो एक बार बैकअप प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। जब एक बार डिजिटल कंटेंट बन जाता है, तो उसे बार-बार यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव होता है और लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब बेस्ड रिसोर्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.